की भी फितरत अजीब है, हमेशा टिक टिक करती है मगर खुद टिकती नहीं है और इस दूसरों को भी टिकने नहीं देती है। पर्यावरणीय संधियों के बारे में आइए अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय और विश्लेषण। इसका परिचय क्या देखेंगे? इसका यह है पर्यावरण संधिये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विभिन्न देशों के बीच पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग स्थापित करने हेतु किए जाते हैं। ये संधियां वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं जैसे ओजोन परत क्षय, जैव विविधता हानि कारक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इनमें प्रमुख संधियां हैं पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल इत्यादि इत्यादि है। पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट 2015 लक्ष्य। पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तक कर देना है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हर साल जो है ना इसकी कमी होनी चाहिए। 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम हर साल 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे इसका जो है ना टेम्परेचर कम होना चाहिए। और कितना तक ले जाने का इसका यह है, इतना डिग्री तक सेंटीग्रेड तक नीचे और संभव हो तो हो और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जाए। प्रत्येक देश में इसका मुख्य बिंदु क्या देखेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCS प्रस्तुत किए गए हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिबद्ध है। हर 5 साल में प्रगति का मूल्यांकन करना। विश्लेषण सफलताएं। यह समझौता तभी हो सकता है सभी देशों के एक मंच पर लाने में अगर सफल हो जाए तब हो सकता है। चुनौतियां ये है कई देशों ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में वादे किए गए $100 अरब प्रति वर्ष का फंडिंग समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया। जीवाश्म ईंधन का लगातार बढ़ता उपयोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में यह लागू किया गया था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ODS के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। मुख्य बिंदु क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs और अन्य हानिकारक गैसों को नियंत्रित करना। विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। विकासशील देशों में इसके अग्रसर काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन अगर विकसित देश सहयोग नहीं करेंगे तो विकासशील देश कहां से काम करेंगे? किगाली संशोधन 2016 के तहत HFCs को भी नियंत्रित करना होता है। विशेषताएं इसके विश्लेषण में क्या देखेंगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सबसे सफल पर्यावरणीय संधि माना गया है। ओजोन परत में सुधार संकेत मिलते हैं। चुनौतियां क्या है? HFCs के नियंत्रण में देरी हुई। विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक तकनीकें महंगी है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसको जो है ना मान्यता दी गई थी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकना। मुख्य बिंदु 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs है और SF6 के उत्सर्जन में कमी आई हुई है। विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य, उत्सर्जन व्यापार, इमिशन ट्रेडिंग और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM जैसे बाजार आधारित तंत्र है। विश्लेषण सफलताएं कार्बन होर्डिंग जैसे नए तंत्र स्थापित किए गए हुए हैं, किस लिए? प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। चुनौतियां क्या? अमेरिका ने प्रोटोकॉल का अनुसरण नहीं किया था। विकासशील देशों पर प्रतिबंधों की कमी। उत्सर्जन में केवल सीमित कमी आई है, जितना कमी होनी चाहिए नहीं हो पा रही है।
जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने का है ना, नहीं हो पा रहा है, इतना भी नहीं हो पा रहा है, हर साल में इतना नहीं हो पा रहा है, और इतना कम करना है, कहाँ से हो पाएगा? जब इतना ही नहीं हो रहा है तो इतना कहाँ से होगा? आप लोग समझ गए? देख लीजिए लो, ये यही चीज है। सामूहिक विश्लेषण सकारात्मक क्या देखेंगे? इन संधियों ने पर्यावरणीय समस्याओं पर सहयोग देने के अलावा ये वैश्विक सहयोग को और जो है ना बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कई देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और कार्बन कटौती में करने के लिए जो है ना ये प्रयास तेज किए हैं कि मैं और कटौती किया जाए, और कटौती किया जाए, और किया जाए, ताकि जो है ना पर्यावरण को और सुरक्षित और साफ सुथरा बनाया जा सके। विकसित और विकासशील देशों के बीच वित्तीय असमानता, जो काफी विकसित देश है वो ज्यादा पैसा वाला है, जो विकासशील देश है उसके पास पैसे नहीं है, तो वो प्रोग्रेस के लिए काम करना पड़ेगा तो इंडस्ट्रियल लगानी पड़ेगी, चिमनी बैठाना पड़ेगा तो धुआं निकलेगा तो समझ रहे हैं आप लोग आगे क्या होगा? बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो इतना जरूर पढ़ लिए होंगे अगर हमारा लेक्चर सुनते होंगे तो। संधियों की निगरानी और अनुपालन तंत्र की कमी, भविष्य के कदम, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कठोर कानून और सक्रिय कार्यान्वयन, विकसित देशों को विकासशील देशों के वित्तीय सहायता और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना चाहिए, ताकि जो है ना सुचारू ढंग से जो है ना ये कार्यान्वयन को पूरा किया जाए, ये कार्यक्रम को पूरा किया जाए, या कार्यान्वयन ये पूरी हो जाए। ये चीज है। कार्बन न्यूट्रल और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को अपनाना है। पर आइए इसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या देखेंगे? पर्यावरण संधि वैश्विक स्तर पर एक पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि इनका प्रभावशाली कार्यान्वयन और व्यापक सहयोग भी इनकी एक सफलता सुनिश्चित कर सकता है। यह आवश्यक है कि देश अपने वादों को गंभीरता से ले और सामूहिक रूप से सतत विकास की दिशा में कदम उठाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरी